बहुत खूबसूरत फूल सेमल की तरह दिखने वाले, लेकिन पतझड़ के मौसम में सेमल कहाँ। ये तो है ब्राज़ील का, मैक्सिको का, अर्जेंटीना का, पैराग्वे का, उरुग्वे का खूबसूरत पेड़ जो जम्मू में लग चुका है एज ऑर्नामेंटल ट्री, और इसी को कहते हैं फ्लॉस सिल्क ट्री। सिंबल तो बसंत के मौसम में खिलता है, लेकिन ये फ्लॉस सिल्क ट्री या अमेरिकन सिंबली कह सकते हैं, ये खिलती है पतझड़ में दिवाली के आसपास, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये फ्लावर्स गिरते जाते हैं और नीचे एक कारपेटिंग सी हो जाती है, कलरफुल कारपेटिंग। ये जो है एक फ्लावर, अगर हम गौर से देखेंगे तो पेटल्स के दो रंग हैं। अगर भाग पे टिप्स की तरफ तो मैरून पिंक है, लेकिन बेसिस की तरफ से ये पील क्रीमिश पेल वाइट है। सेमल में तो स्टीमन्स के 7-8 गुच्छे होते हैं, पॉलीडेल्फस स्टीमन कंडीशन होती है, लेकिन यहाँ पे स्टीमन्स की एक ही गुच्छा हमको नज़र आ रहा है, जो एक कॉलम जैसा बना हुआ है। उसके ऊपर 10 स्टीमन्स हैं ऊपर, जो शीर्ष के ऊपर हम देख पा रहे हैं, ये स्टीमन्स हैं। ये दूसरे फूल की स्टीमन्स हैं, लेकिन सभी फूलों में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्रीमिश पेल जो जगह है उसके नीचे स्टेमिनोड्स हैं। ये 5 स्टेमिनोड्स हमको दिख रही हैं बिल्कुल बेस पे, कॉलम के बेस पे ये हैं स्टेमिनोड्स, ऊपर है स्टेमन्स। तो ये सिंबल से अलग है। सिंबल्स की पेटल जो हैं काफ़ी मोटी होती हैं, चौड़ी होती हैं और बिल्कुल गहरे लाल रंग की होती हैं, लेकिन ये तो गुलाबी हैं, और इसका दुल्हन जैसा श्रृंगार देखते ही बनता है पतझड़ के मौसम में। पतझड़ के मौसम में बड़े गिने चुने ट्रीज ही फ्लावरिंग में आते हैं। तो जम्मू शहर में लैंडस्केपिंग में फ्लोरिकल्चर गार्डन द्वारा लगाया हुआ, ये रोपित किया हुआ अमेरिकन गार्डन ऑर्नामेंटल प्लांट है, जिसको मोस्टली जब पत्ते झड़ जाते हैं, पत्ते भी इसके जो हैं बहुत छोटे होते हैं इन कंपैरिजन टू सेमल। सेमल सिंबल में पत्ते थोड़े बड़े होते हैं और उनके जो मार्जिन्स हैं वो दांत नहीं होते उसमें, लेकिन इसके हर पत्ते में एक दांत जैसा हम देख सकते हैं। ये इसका एक लीफ लेट है, ये पूरा लीफ नहीं है क्योंकि अब झड़ चुके हैं। तो एक लीफ की संरचना देखिए, ओबोवेट है और मार्जिन्स आर शार्प टोथ्ड। इसी तरह से आप देख पा रहे हैं इसकी स्टेम जो है ना, स्टडेड है विद स्पाइंस, प्रिकल्स, और ये करेक्टर हमको सिंबल में भी दिखाई देता है, सेमल में भी दिखाई देता है, लेकिन इसका जो हरापन है, ग्रीन लुक जो है, दिस इज यूनिक। ये स्टेम जो है, ट्रंक जो है, इट इज़ फोटोसिंथेटिक, मैंने इसमें क्लोरोफिल है और फोटोसिंथेसिस होता है। और जो प्रिकल्स हैं, ये वाला करेक्टर जो है हमारे सेमल बॉम्बैक्स सीबा की तरह है, लेकिन बॉम्बैक्स सीबा को कहते हैं रेड सिल्क कॉटन ट्री। लेकिन ये जो है, ये अपने फूलों से ही, फूल के कलर से ही हम इसको कह पा रहे हैं, आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कितना बड़ा ये पेटल्स गिर चुकी हैं, पूरा पिंक कारपेट हुआ है, और ये है कोरिजिया, लेकिन बोटानिकली आजकल इसको कहते हैं सीबा स्पीशियोसा या कोरिजिया स्पीशियोसा, फ्लॉस सिल्क ट्री। काफ़ी देर तक इसकी ग्रीन ट्रंक होती है। जब बड़ा मैच्योर हो जाएगा, बूढ़ा पेड़ हो जाएगा, तो तब फोटोसिंथेसिस का थोड़ा सा ये ग्रीन लुक जो है ट्रंक की कम हो जाएगी, लेकिन तब तक आप देखिए इसके ऊपर स्पाइंस भी रहते हैं और ग्रीन लुक भी रहती है। तो इसके बगल में ही इसका पुराना पेड़ भी है, जो थोड़ा सा ग्रीनिश टिंज इसकी थोड़ी कम भी लग रही है हमें, और लेकिन फिर भी है, और थोड़े
स्पाइन नीचे भी अब कम हो गई है, विद एज स्पाइन भी थोड़े कम हो जाते हैं। तो ये है सीबा स्पीशियोसा, जो कोरिजिया स्पीशियोसा। तो अगर हम इसके फ्लावरिंग ब्रांचेस के ऊपर थोड़ा सा इसको फोकस करें तो कितना हसीन ये नजर आ रहा है, कितना खूबसूरत, कितना कलरफुल। और ये अट्रैक्ट करता है सनबर्ड्स को, हमिंग बर्ड्स को। मैक्सिको में तो हमिंग बर्ड्स आते हैं, लेकिन इंडिया में जम्मू में तो हमारे पास हमिंग बर्ड्स नहीं है, इसलिए यहाँ पे आते हैं सन बर्ड्स, चाहे वो पर्पल सनबर्ड हो, स्कारलेट सनबर्ड हो या और कोई सनबर्ड हो, वो अपना नेक्टर लेने आते हैं। इवन हनी बीज भी इसके ऊपर हम देख पा रहे हैं। तो बी कीपिंग में भी हम कह सकते हैं कि विच इज प्लेइंग इट्स रोल। वेरी कलरफुल ट्री, सीबा स्पीशियोसा, कोरिजिया स्पीशियोसा। सिंबल से कंफ्यूज करते हैं कुछ लोग, लेकिन सिंबल बॉम्बेक सीबा, शालमली है या यम ध्रुमा है, वो तो हमारे जम्मू शहर में या शिवालिक की पहाड़ियों में बसंत के मौसम में खिलता है। लेकिन ये फ्लावरिंग जो है हमको नजर आती है पतझड़ के मौसम में, कोरिजिया स्पीशियोसा की, या जिसको हम कहते हैं बोटेनिकली सीबा स्पीशियोसा। और यूनिक देखिए कि एक ही कोरोला में जो पेटल्स के कलर हैं, हाफ पेटल जो है वो बिल्कुल बेस की तरफ पीले रंग की है और ऊपर की तरफ पिंक है, और बीच में 5 स्टेमन्स हैं और 5 स्टेमिनोड्स हैं। और लीव्स के ऊपर अगर हम गौर करेंगे तो ईच लीफ इज पामेट कंपाउंड है। इट इज मेड अप ऑफ 7 or 9 5 to 9 leaflets which superficially resemble सेमल foliage, लेकिन सेमल के पत्ते जो हैं थोड़े बड़े होते हैं। और ये इसके ऊपर फल भी अब बन चुके हैं, कच्चे फल हैं अभी, लेकिन ये फल भी जो है पक चुका है और इससे भी रुई निकलेगी। सिंपल की रुई थोड़ी खुरदरी होती है, इसलिए उसको रेड सिल्क कॉटन ट्री कहा गया। और इसकी रुई चूंकि बहुत ही रेशमी होती है, नरम होती है, तो इसलिए उसको कहते हैं रेशम रुई। तो इसको हम रेशम रुई भी कह सकते हैं या अमेरिकन सिंबली कह सकते हैं। तो ये सीबा स्पीशियोसा ग्रीन बेल्ट पार्क गांधीनगर में इस वक्त फ्लावरिंग के शुभाव में है, बहुत ही खूबसूरत। और इसके बगल में ही एक और ऑर्नामेंटल ट्री भी हम देख पा रहे हैं, वो है कोलरिटेरिया बाइपिनेटा। कोलरिटेरिया बाइपिनेटा जो देख रहे हैं, ये फ्लावर्स नहीं है, ये बेसिकली कैप्सूल्स हैं, बट दे आर बैलून लाइक एंड कलरफुल आल्सो, लाइट पिंक और सॉलम पिंक। तो ये इसका फूल ये जो है बाइपिनेट इसके लीव्स हैं। तो ये भी हमारा पेड़ नहीं है, और इस पेड़ को भी हम कह सकते हैं ये पेड़ जो है जम्मू के लिए एक्सोटिक है, लेकिन यूजुअली इसको लगाया जाता है फॉर डेकोरेटिव पर्पस। और फ्लावर्स जो हैं वो गोल्डन येलो कलर के होते हैं, इसलिए इसका एक और नाम गोल्डन शावर ट्री भी है। और कैप्सूल्स आर वेरी गॉडी एंड अट्रैक्टिव। सो दिस इज कोलरिटेरिया बाइपिनेटा। डोगरी पंजाबी में इसको गुलाबी तून इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके जो कैप्सूल्स हैं गुलाबी रंग की, और पत्तियां अगर ध्यान से देखेंगे तो हालांकि छोटी हैं, लेकिन थोड़ी थोड़ी पत्तियां जो है तुन से मिलती हैं। तुन इज टोना सिलिएटा, लेकिन ये लोकल नेम है जो इसको तुना के साथ जोड़ता है, गुलाबी तुन, कोलरिटेरिया बाइपिनेटा। कश्मीर में हम देखते हैं दूसरी स्पीशीज कोलरिटेरिया पैनिकुलेटा, लेकिन यहाँ पे है कोलरिटेरिया बाइपिनेटा। लीव्स आर टिपिकली बाइपिनेट, लेकिन जो कश्मीर वाली स्पीशीज है उसमें यूनिपिनेट लीव्स नजर आते हैं। तो ये दोनों स्पीशीज को हम इस तरह से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। और दूर से देखने पे इसकी जो कैप्सूल्स हैं ऐसे भी आभास होता है, थोड़ा सुपरफिशियल लुक बोगनविलिया की तरह। तो इसको कई बार बोगनविलिया रेन ट्री भी कह देते हैं, या
बोगनविलिया गोल्डन शावर ट्री या फिर गुलाबी तून, तो ये दोनों बगल बगल में लगे हैं। एक तरफ तो सीबा स्पीशियोसा कोरिजिया स्पीशियोसा की फ्लावरिंग है और दूसरी तरफ बगल में ही कोलरेटेरिया बाइपेनेटा की कलरफुल कैप्सूल्स। भारत का एक ऐसा विशेष पेड़ है, ये भारतीय पेड़, जो हमारे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की विश्व भारती यूनिवर्सिटी बंगाल में इसको वो सम्मान प्राप्त हुआ कि वहाँ की यूनिवर्सिटी में जब भी बैचलर्स और ग्रेजुएट्स और पोस्ट ग्रेजुएट्स को कॉन्वोकेशन सेरेमनी में जब उनको पदवी से सम्मानित किया जाता था, तो उनको उपहार के तौर में एक सम्मान के तौर पे इसकी पत्तियां जो हैं वो भी साथ में भेंट की जाती थी। ये भी कहा जाता है कि प्रधानमंत्री ही इनके पत्तों को चांसलर को और फिर चांसलर वाइस चांसलर को देकर के आगे देते थे। और ये प्लांट है संस्कृत का सप्तपर्णा, जो सप्तपर्णी। इसके फूलों की जो महक है रात की रानी के समान, शाम के वक़्त क्या महक होती है, दिलकश महक। ये इसके फ्लावर्स हैं, हल्के सफ़ेद कहिए या पीले रंग के, और इसके ऊपर शहद की मक्खी जो है वो अपना खाना भी ढूंढ रही है। इस वक्त शाम हो चुकी है और ये फ्लावरिंग की जो फ्रेगरेंस है, जो शाम के वक्त सैर करने निकलते हैं उनको बहुत लुभाती है। संस्कृत का नाम सप्तपर्णा या सप्तपर्णी इसलिए पड़ा कि अगर हम गौर करेंगे तो एक गुच्छे में जो है पत्ते 7-7 हो सकते हैं। हालांकि काउंटिंग करने पे कई बार 7 से ज़्यादा भी होते हैं। जैसे आप सामने देख पा रहे हैं 4, 6 और 8 हैं इसमें। तो जम्मू के जैसे अनिल आज़ाद एक बार कह रहे थे कि अष्टपर्णी भी इसको बोल सकते हैं फिर, क्योंकि 8 पत्ते एक जगह से निकल रहे हैं। लेकिन दूसरे ही आप शाख पे जाएंगे और वहाँ काउंटिंग करेंगे तो यहाँ पे बिल्कुल 7 ही, तो कहीं पे 9 भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे 9 है, कहीं पे 7 हैं, तो कहीं पे 9 हैं और कहीं पे 8 भी हैं, लेकिन कहीं पे हमें 5 भी दिख सकते हैं। जैसे इसमें हम 6 लीव्स ही काउंट कर पा रहे हैं, एक वर्णम। तो कहने का मतलब ये है कि हमारे बुजुर्गों ने, स्कॉलर्स ने इसको एक मीन निकाला और मीन निकाल करके उनको 7 के ऊपर एक रजामंदी सहमति हुई, तो इसको 7 पत्तों वाला वृक्ष कहेंगे। 7 पत्तियां हम हिंदी में कह सकते हैं और 7 सप्तपर्णी संस्कृत में। और चूंकि इसकी वुड जो है बड़ी सॉफ्ट होती है, जब जो मैच्योर ट्री हो जाता है वुड इज़ वेरी सॉफ्ट, स्पेशली इसके जड़ के पास इतनी सॉफ्ट होती है, इसीलिए इसको एक अंग्रेजी नाम और मिला, मिल्क वुड ट्री या चीज वुड ट्री। तो भारत का रेन फॉरेस्ट का ये ट्री है, बहुत ऊंचा जाता है और एपोसाइनेसी कनेर फैमिली का ही, कनेर कुल का सदस्य है। और कनेर कुल के सदस्यों की यही पहचान है कि जब भी हम पत्ता तोड़ेंगे तो इससे दूध निकलता है, लेटेक्स निकलती है, और वो लेटेक्स इस ट्री की सप्तपर्णी की पॉइजनस है, विषैली है, और इसीलिए इसको एक और नाम दिया गया, शैतान वृक्ष या डेविल ट्री अंग्रेजों ने इसको ट्रांसलेट किया। इसको कोई कैटल जो है वो भी मुंह नहीं मार रहा, ना ही इसके पत्ते खाता, ना ही फूल। और इसकी पॉइजनस नेचर होने के बावजूद भी इस पेड़ के जो है भारतीय संस्कृति में, शांति निकेतन में कॉन्वोकेशन में इसके पत्तों को देना एक ऐसी विलक्षण हमारी एक ट्रेडिशन थी कि वो अहमियत दर्शाती है कि हर पेड़ पौधे का जो है किस तरह से सम्मान होना चाहिए। इसके रंग्स के ऊपर, जब ब्रांचेस के ऊपर हम लेंटिल्स देख पा रहे हैं, ये एक और खास बात है। सफ़ेद रंग के धब्बे जो एक किस्म के पोर होते हैं, इनको बोलते हैं लेंटिल्स, वो भी इसके हर जगह हमें मिलते हैं। और जो लीव्स हैं दे ग्रो इन बर्ल्स,
और इसका एक हिंदी नाम और भी है, चितवन। ये चित्त को अच्छा लगने वाला भी कह सकते हैं, जहाँ एक छत के समान इसका कैनोपी हो जाती है, वेरी डेंस कैनोपी, और इसीलिए इसको बंगाली भाषा में कहा गया छतिन, चितवन, छतवन। ये सारे हिंदी नाम हैं और उसी से निकला डोगरी नाम, सात पतिया से सतपत्रा, तो डोगरी में हम इसको कहेंगे सतपत्रा ट्री, जिसके महकदार फूलों का जो मौसम जो है अक्टूबर नवंबर में इसकी फ्लावरिंग होती है। और इसका जो बार्क है वो कुनीन के समान ही है। रादर इसकी कुछ स्पीशीज जैसे ऑस्ट्रेलिया में मिलने वाली एल्स्टोनिया कंस्ट्रिक्टा, उसको तो कुनीन बूशी कहते हैं। कुनीन जो एंटी मलेरियल ड्रग देती है, वो प्लांट जो है बेसिकली अमेरिका का है, साउथ अमेरिका प्लांट, जो भारत में बेशक अंडर कल्टीवेशन है, लेकिन ये पूर्णतः हमारा इंडिजिनस ट्री है, एल्स्टोनिया स्कॉलरिस, सप्तपर्णी, सात पत्तिया, सतपत्रा, जिसकी बार्क जो है इसमें एल्कोलॉइड्स होते हैं, इसलिए बिटर बार्क भी एक इसका नाम है। और जो बिटरनेस है वो है ड्यू टू एकाइटेमीन। इसका जो नामकरण है, जो प्रेजेंट एक्सेप्टेड नोमेनक्लेचर जो दिया एल्स्टोनिया स्कॉलरिस, इसका श्रेय जाता है रॉबर्ट ब्राउन को, जिन्होंने 1811 में इसका नामकरण किया। लेकिन उससे पहले लीनियस इसका नाम कर चुके थे 1763-64 में, लेकिन उन्होंने नाम इसको दिया था एकाइटिस स्कॉलरिस। और स्कॉलरिस इसलिए कि इंडिया में इसकी सॉफ्ट वुड यूज होती थी स्कूल में पढ़ाने के लिए, चाहे वो ब्लैक बोर्ड्स बनाने के लिए, चाहे वो स्कूल की स्लेट्स जो होती थी उसके फ्रेम्स बनाने के लिए, क्योंकि वुड इज़ वेरी सॉफ्ट, तो उसको आप अच्छी तरह से किसी भी शेप में कारपेंट्री वर्क में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके यूटेंसिल्स बनाने का भी एक चलन रहा है साउथ ईस्ट एशिया में, खासकर रूट के पास से वुड को लिया जाता है जो बहुत सॉफ्ट होती है और उसकी बनती हैं यूटेंसिल्स। तो आप फ्लावर्स के गुच्छे देख रहे हो, कितने डेंस साइमोस क्लस्टर्स हैं और पेटल्स 5-5 हैं एंड दे आर ट्विस्टेड। और लेफ्ट साइड ट्विस्ट करती हैं कि राइट साइड, दैट आल्सो डिटरमाइन स्पीशीज। जैसे अगर लेफ्ट साइड बुड़ी हुई हैं पेटल्स, तो फिर ये एकेशिया एल्स्टोनिया स्कॉलरिस है, और राइट साइड है तो एल्स्टोनिया मैक्रोफिला। तो मैक्रोफिला भी एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, उसके पत्ते जो हैं इसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़े होते हैं, महुआ के पत्ते के समान वो दिखता है। इस एल्स्टोनिया स्कॉलरिस से एल्स्टोनिया मैक्रोफिला नाम इसीलिए मिला है कि उसके पत्ते बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और चौड़े होते हैं। और उसको लगाया भी गया है श्रीलंका में और साउथ इंडिया में। और जब इसका एक फलियों का जो आकार है गुच्छे के तौर पे वो निकलती हैं और दूर से ऐसा लगता है किसी औरत की विग हो, तो इसीलिए उसको विग वैनियन भी कहा गया। विग वैनियन नहीं, विग, WIG, विग वैनियन, श्रीलंका में। तो वो भी एक पेड़ है। और इसका एक और पेड़ जो है साउथ इंडिया में हमें नज़र आता है, एल्स्टोनिया वैनिनाटा, लेकिन उसकी पत्तियां जो हैं स्कॉलरिस से काफ़ी पतली होती हैं और लंबी होती हैं थोड़ी आकार में। और इस तरह से कई स्पीशीज़ इसकी, कोई 40 स्पीशीज़ हैं ग्लोबली, और एक स्पीशीज़ इसकी जो है सेंट्रल अमेरिका में भी रिपोर्टेड है। लेकिन बहुत सी स्पीशीज़ डाइवर्सिटी जो है हमारे साउथ ईस्ट एशिया में, फिलीपाइंस, बोर्नियो, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड में है। और वहाँ पे इसका काफ़ी ट्रेडिशनल फोक हीलिंग यूज़ भी मिलता है। और हमारे आयुर्वेदा में भी इसको विटर टॉनिक के तौर पे इस्तेमाल किया गया, स्पेशली बार्क का डिकॉक्शन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, डाइसेंट्री में इसका काफ़ी इस्तेमाल होता रहा है। और आजकल हमारा एक एंटी मलेरियल आयुष की टेबलेट्स हैं जिसको बोलते हैं आयुष 64, तो उसमें इसकी बार्क को भी शामिल किया गया है। इसकी बार्क को कहते हैं डिट्टा बार्क, क्योंकि इसमें डिट्टामीन एल्कलाइड भी होता है। और एकाइटिस जो इसका पुराना नाम था, जो लेनियस ने दिया था,
उसके हवाले से इसका नाम, एक अल्कोलॉइड जो है अकाइटिस के नाम से अकाइटेमीन भी है, तो इसमें अकाइटामीन भी होता है, अकाइटेनीन भी होता है, जिटामीन भी होता है। तो ये बिटर अल्कोलॉइड्स हैं, तो ये टेस्ट में भी बिटर है, लेकिन बिटर होने का मतलब है कहीं ना कहीं हीलिंग क्वालिटी भी ये रखता है। तो ये एवरग्रीन ट्री है, पत्ते कभी इसके झड़ते नहीं हैं, और फ्लावर जो हैं वो बिल्कुल सफ़ेद गुच्छों में निकलते हैं और बहुत ही शोभायमान नज़र आते हैं। काफ़ी ज़्यादा इस पेड़ को एज एवेन्यू रोड साइड ट्री लगाया गया है दिल्ली में भी, क्योंकि एक तो इसकी एवरग्रीन लुक रहती है, पत्ते कभी झरेंगे नहीं, तो नीचे गंदगी भी नहीं पड़ती, और फ्लावर्स जो हैं वो काफ़ी फ्रेगरेंट रहते हैं। और हमारे इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन में काफ़ी ज़्यादा इसको मेडिसिनल ट्री माना गया, और जम्मू के ग्रीन बेल्ट पार्क में ये भी इस वक्त लगा हुआ है, और बहुत ही खूबसूरत इसकी फ्लावरिंग जो है मनमोहित करती है। और हवा, शाम की हवा जो है उसके साथ साथ इसकी मंद मंद जो रात की रानी की तरह स्मेल आ रही है ना, बहुत ही दिलकश है। और इस पेड़ को भी हमें अपने बच्चों के साथ साझा करना चाहिए कि ये पेड़ क्या पेड़ है, और किस तरह से भारत की संस्कृति और भारत का एजुकेशन सिस्टम इसके साथ जुड़ा था, और क्यों इसको कहा गया स्कॉलर ट्री। एडिनबर्ग में एक प्रोफेसर थे बॉटनी के, एल्स्टन, तो उनके सम्मान में ही इसका नाम जो है एल्स्टोनिया पड़ा। चार्ल्स एल्स्टन उनका नाम था, तो उनके सम्मान में जीनस का नाम एल्स्टोनिया रॉबर्ट ब्राउन ने गढ़ा था। और स्कॉलरिस, क्योंकि इसकी स्कॉलरली क्वालिटीज़ हैं, और स्कॉलर्स ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे विश्व भारती शांति निकेतन गुरुदेव की यूनिवर्सिटी बलराल में इसका जो एक ट्रेडिशन था, इनके पत्तों को देना कॉन्वोकेशन सेरेमनी में, इसलिए इसका एक अपना मुकाम है, स्थान है। भारतीय चित्रकला में भी इसको काफ़ी चित्रित किया गया है, और अंग्रेज़ी में इसको इसीलिए ब्लैक बोर्ड ट्री भी कहा गया, क्योंकि ब्लैक बोर्ड भी इसके बनाते रहे हैं। और स्कॉलर ट्री इसलिए कि स्कॉलरली परसूट्स में भी इसके पत्तों का इस्तेमाल होता रहा है। और ये बहुत ही आयुर्वेद औषधि जो आयु 64 है, तो उसमें इसके बार्क को चराइता के साथ, लता करंज कुबेराक्ष के बीजों के साथ, और कटुकी बिटर रूट पिक्रोराइजा कुरो की रूट के साथ जो है 1:1:1 रेशो में जो टेबलेट्स बनाई हैं CDR लखनऊ ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने, तो उसके हवाले से ये एंटी मलेरिया ड्रग भी माना गया है। लेकिन ज़्यादातर ये डायरिया डायसेंट्री में ही होता है, और पार्स गार्डन में इसकी एवरग्रीन नेचर में लगाया जाता है। और जम्मू में उधमपुर के बगल में जो भगोर टेम्पल्स हैं, बड़े पुराने प्राचीन मंदिर, वहाँ पे भी हम इस पेड़ को रोपित किया हुआ देख सकते हैं। और जितने भी पुराने पुराने मंदिर हैं, पुराने हमारे स्मारक हैं, चाहे वो क्रीमची के मंदिर हों, वहाँ पे भी हम इस पेड़ को जरूर देख सकते हैं। और बसोली चित्रकला या गुलेर की चित्रकला में भी कहीं कहीं इसको चित्रित किया गया है।